दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। मैं खड़ा हूँ अभी बीके हॉस्पिटल में। बीके हॉस्पिटल में आने का मकसद है कि आज सुबह एक पत्रकार और कुछ लोगों के बीच झगड़ा हुआ, मारपीट हुई। खबर ये आई कि पत्रकार पर हमला कर दिया गया। मामला क्या है उसको समझें, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पत्रकार और जिनके साथ मारपीट हुई दूसरा पक्ष भी यहाँ मौजूद है। हमें खबर मिली है कि दोनों पक्ष यहाँ मौजूद हैं, दोनों का इलाज चल रहा है, दोनों को गंभीर चोटें लगी हैं। मामला क्या है ये उन्हीं की ज़बानी समझेंगे, लेकिन कहा यह जाता है कि पत्रकार के ऊपर हमला हुआ है, खबर बनाते समय हमला हुआ है, ऐसी सूचना हमारे पास है। इसकी असल सच्चाई क्या है ये जानेंगे। आइए आपको ले चलता हूँ अंदर। सबसे पहले बात कराऊंगा विकास चौधरी जो इंडियन न्यूज़ चैनल चलाते हैं, वो क्या कहते हैं। उसके बाद उसको भी सुनाऊंगा कि दूसरा पक्ष क्या कहता है, असली मसला ये है क्या। आइए जानते हैं। तो आइए, मेरे साथ वो शख्स हैं जो पत्रकार हैं, जिनके साथ मारपीट हुई, चोट लगी। सवाल कई इस पर भी खड़े होते हैं कि पत्रकार की सीमा क्या है, पत्रकार के दायरे क्या हैं, मामला क्या हुआ, पूरा इन्होंने जो बोला मैं उसी पर कुछ सवाल पुटअप करता हूँ पत्रकार से। विकास जी। जी भाई साहब। बहुत दुखद है, सबसे पहले तो आपके साथ हुआ, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। जी सर। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आप लिमिट से आगे बढ़ के उसकी मदद कर रहे थे। किसी गरीब आदमी की मदद करना अगर गुनाह है तो हाँ, मैंने गुनाह किया है। कहा यह जाता है कि आप वहाँ भी गए थे, उनकी तारीख पे भी जा रहे हैं, वकीलों के पैसे भी जा रहे हैं। तारीख पे मैं इसलिए गया था क्योंकि उन लोगों को कुछ भी नहीं पता था। वो मेरे ऑफिस में आके मेरे पैरों में गिर गए कि हमारी मदद करो, हमारा ये सब करो। तो उनको जो है फिर जो है उसके लिए उनको जो है वहाँ जाना ज़रूरी था, क्योंकि उसके पास कोई हस्बैंड, कोई जेंट्स नहीं है उनके पास। क्या उसके लिए तो उनको अपनी मदद लेनी चाहिए, या तो वकील की मदद लें या पुलिस की मदद लें। पत्रकार अपने दायरे से बाहर जाके अगर ज़्यादा पेन लेगा तो मुझे लगता है कि शायद ये, क्या आप इसे ठीक मानते हैं? मैं पत्रकार के अलावा एक इंसान भी हूँ, मेरे कुछ अपने दायित्व भी हैं, समाज में भी रहता हूँ मैं। जब पत्रकार होता है उसका काम सिर्फ आंख बंद करके खबर चलाना नहीं होता। उसका काम होता है जो गलत हो रहा है उस गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना, और उसमें जो भी साथ दे सकते हैं, जितना उसका सपोर्ट कर सकते हैं वो करना, जो मैंने किया। आरोप ये भी लगा है कि आपने 1.5 लाख रुपए मांगे, तो उसमें कितनी सच्चाई है? मैं वही बता रहा हूँ आपको। मैंने पहली बात तो मैंने पैसे नहीं मांगे, ठीक सर। दूसरी बात, खुद मेरे पास ऑफिस पे आया, मेरे को ऑफ़र किया 50,000 ले लो, 1 लाख ले लो, आप केस से हट जाओ, आप केस से हट। मुझे केस से हटने का दबाव दिया जा रहा है। आप केस में शामिल थे या खबर बना रहे थे? नहीं, मैंने खबर बनाई है, खबर बना रहा था, और उसको खबर से भी दिक्कत है ना। मेरी खबर आप नहीं बनाओगे, क्यों बनाओगे? ये कहना, वो ये कहे कि खबर हटा दो तो बात समझ में आती है, केस से हट जाओ वाला सवाल कैसे? केस से हट जाओ से मतलब है कि मैंने उनको अनिल विज का रास्ता दिखा दिया कि भाई साहब आप कंप्लेंट अनिल विज साहब के यहाँ करो। मैंने उनको बता दिया कि भाई साहब आप जो है सीपी साहब को कंप्लेंट करो, सुनवाई होगी। तो वो लोग वहाँ चले गए, उन लोगों ने वहाँ जाके अपनी आवाज़ उठा दी, तो उससे से उसको दिक्कत हो गई, क्योंकि जांच बैठ गई। अभी वो जांच चल रही है। खबर ये भी आई थी कि आपके खिलाफ कोई शिकायत दी गई है, क्या हुआ उस शिकायत? मैं वही तो कह रहा हूँ सर, शिकायत तो देंगे, वो शिकायत तो दें। जब कोई आदमी साजिशन आता है ना तो वो प्लान करके आता है। पहले ऑफ़र कर रहे हैं, उसके बाद शिकायत दे रहे हैं। शिकायत में मैंने अपने बयान दर्ज करा दिए हैं, क्योंकि मैंने कोई लिया तो है नहीं किसी से भी। जब ये कह रहे हैं कि हर साम दाम दंड भेद अपनाया गया, कि आप उस केस से पीछे रहें, उसकी सपोर्ट ना करें। हाँ, उसकी सपोर्ट ना करें बस। और आज जब मैं नहीं हटा, मैंने सपोर्ट करने का एक गरीब औरत का बीड़ा उठा लिया, तो रिजल्ट आपके सामने है। मारपीट करने वालों को पहचानते हैं आप? एक निपुण गुजर को पहचानता हूँ जी, बाकी लोगों को मैं नहीं जानता। 5 से 6 लोग जो हैं उनको मैं नहीं जानता। अभी चोट कितनी लगी है? चोट मेरे पूरा ये पोर्शन आप देख सकते हैं, सामने है, चोट के माध्यम से आप दिख रहा है। इधर है, इधर है, बैक में है, मैं उठ ही नहीं पा रहा हूँ। बैक में मेरे चोट है। हाथ में ये जो उसने चाकू से जो चाकू वो लेके आए थे, उससे जो मेरे ऊपर अटैक किया, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि वो सीधा गर्दन पे मारने का इरादा था। वो मैं पीछे हटा, एकदम से हाथ आया तो वो छू के निकल गया यहाँ से। दूसरा, इसके अलावा जो 2,000 रुपये उससे मैं लाया था, वो तो बेचारी चलो सुबह दे रही है। मैंने तो रात को ही वकील साहब को 3,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिया अपने पास से। उसने फिर भी 2,000 दिए। मैंने कहा वकील साहब को आपने ट्रांसफ़र ऑनलाइन किया है? ऑनलाइन किया। स्लिप आप मुझे दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल दे सकता हूँ। मैं दिखा देता हूँ आपको, दिखा देता हूँ मैं। 1 मिनट, 1 सेकंड की बात है, कोई बात। क्योंकि उनका मेहनताना जाना ज़रूरी था, मैंने अपने पास से करके दिया। ये रहा जी, डीपी गौतम साहब हैं। हाँ,
ये वकील साहब को भेजे गए हैं कल रात को, टाइम भी आप देख सकते हैं इसमें, क्योंकि वो मुझे फ़ोन कर रहे थे। क्यों ना ये माना जाए कि पत्रकारिता नहीं, आप 9 बजे का जो है टाइम है रात का। क्यों ना ये माना जाए कि पत्रकारिता को बाधित करने के साथ साथ जो आपका अत्यंत उसके साथ जुड़ाव रहा, उस केस में लगाव रहा, इसलिए आप पे हमला हुआ। बिल्कुल, पत्रकार के साथ साथ मैं इंसान भी हूँ, मेरी कुछ जिम्मेदारियाँ समाज के प्रति भी बनती हैं। मैं आंख बंद करके सिर्फ एक कैमरा नहीं चला सकता। अगर कहीं गलत हो रहा है, किसी के साथ अन्याय हो रहा है, अगर उसके साथ मैं खड़ा हो गया तो वो मेरा दायित्व है, वो मैंने निभाया है। समाज सेवी पे हमला हुआ, फिर ये कहें पत्रकार पे हुआ है हमला, क्योंकि मैंने खबरें चलाई। पत्रकार पे हमला तो जब माना जाएगा, साथ साथ समाज सेवा भी है सर। अगर गरीब आदमी है, उसका कोई माँ बाप नहीं है, उसके पास कोई हस्बैंड नहीं है, कोई उसकी आवाज़ उठाने वाला समाज नहीं सेवी है। हुए ना फिर आप। सर मैं समाज सेवी नहीं हूँ, लेकिन पत्रकार के साथ साथ मेरे कुछ दायित्व है समाज के प्रति, ठीक है, तो उसी दायित्व को मैंने निभाया है। तो आप पत्रकार पे हमला माने या समाज सेवी पे हमला? सर ये दोनों पे हमला कह सकते हो आप। चलिए, सच क्या है वो आप समझिए, हमारे सवाल हैं, इनके जवाब हैं, बात हमने आपके सामने रख दी है। असल सच क्या है? मेरा ना एक झगड़ा चल रहा है, प्लॉट का मैटर है मेरा, उसमें मैंने निपुण आर्य मेरा नाम है, गाजीपुर में मैं रहता हूँ। ये दो जने संतोष यादव और ये एक क्या नाम है इसका, विकास चौधरी, NDN 24 न्यूज़ वाला, इन्होंने मेरी नाक में दम कर रखा है। मैंने तंग होके ना, बहुत ज़्यादा तंग होकर परेशान, मैं अकेला रहता हूँ यहाँ फरीदाबाद में, पलवल में मेरा गांव है। इसने इतना तंग कर रखा हो, इतना टॉर्चर करता है, व्हाट्सअप कॉल, मिलने आके, मैं मिलने भी गया इनके ऑफिस पे, इन्होंने मेरा फ़ोन बाहर रखवा दिया। मैंने आईफोन वॉच में ये संतोष यादव इनकी रिकॉर्डिंग कर ली न्यूज़ वाले की। इन्होंने मुझसे बोलते हैं कि 1.5 लाख में तो हमने वकील करा है, वो 70,000 में तो हमने वकील कर लिया। मैंने कहा अच्छा, क्योंकि 20,000 रुपये हमारे अम्बाला लग गए, 10-20 हज़ार रुपये अभी उसको देने हैं वकील को। आपका नाम ही निपुण है? यस, मेरा नाम निपुण है। उसके बाद में बोलता है कि 10-20 हज़ार रुपये वकील को देने, केस तो तुम जीते पड़े हो, केस तो तुम्हारे फेवर में है, जबकि बाकायदा रजिस्ट्री हुई है, पैसे दिए हैं, मई में रजिस्ट्री हुई है मेरी। 4 महीने बाद इसके संतोष यादव और ये दोनों मिलकर मेरी कंप्लेंट कराते हैं। उस कंप्लेंट में भी कुछ नहीं लिखा। ACP मुझे सर साहब से पेश हुआ था वहाँ पे कागज़ों समेत, उन्होंने बोला कि तू साफ़ है, तेरे साफ क्लियर है सब कुछ। मैंने उसके बाद में भी कोर्ट केस डाल दिया रजिस्ट्री के ऊपर, मेरा कब्जा है वहाँ पे, कैमरे मेरे लग रहे हैं, मीटर मेरा है, बिजली का बिल मैं भर रहा हूँ, रहे 2 कमरे वो रहे, मेरा कब्जा भी है वहाँ पे, वो भी रह रहे, उन्होंने 15 दिन के लिए। उसके बाद में ये बोलता है संतोष यादव मुझे ऐसा कर, मैंने कि जी 1 लाख रुपए मांगने लगा, 1.5 लाख रुपए खर्चा बता दिया। मैंने कि चलो 1,20,000 ले लो, कोई बात नहीं, 1,20,000 ले लो तुम। नो नहीं 1.5 दे दो, बस बात खत्म है, तुम तो केस जीते पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी मैंने FIR दे रखी है, उनको बाय हैंड कंप्लेंट दे के आए। कंप्लेंट देने के बाद में मैं यहाँ आ गया, मैंने 1 तारीख को कंप्लेंट दी इनके खिलाफ। उसके बाद में मुझे रोज़ धमकियाँ, कभी 4 लड़के भेजते हैं मेरे घर की तरफ, चक्कर लगाते हैं। एक दिन अभी 2 लड़के थे, बाइक पे नंबर प्लेट नहीं थी, मुँह ढक रहा था, कह रहे थे हम विकास चौधरी संतोष यादव के वो है आदमी, उसको DCP साहब से जो कंप्लेंट ले रखी है ना, उसको वापसी कर ले, नहीं तो जो जान से मार देंगे। आज फिर मेरे घर आ गया, फिर मुझे वहाँ पे आ गया, मैंने देख लिया, इसके पास मैं गया, मैंने इससे हाथ जोड़े थे जी, हाथ जोड़े, पैर पकड़ने लग गया। मैंने कि तुम मेरा क्यों पीछा कर रहे हो, मैं केस कोर्ट में तो केस लड़ रहा हूँ, आप भी न्यूज़ वाले हो सब, आपका काम क्या है, न्यूज़ पत्रकारिता करना, ये नहीं कि कोर्ट में जाना, किसी का गवाह बनना या बेबुनियाद मुझ पर आरोप लगाने सब चीज़ों के। इन्होंने मेरी नाक में दम कर रखा है दोनों ने। आज इन्होंने गाजीपुर रोड पे, मैं जा रहा था बाइक से, पीछे से आता है, उस पर नंबर प्लेट नहीं थी इसकी गाड़ी पे, न्यूज़ वाला है, नंबर प्लेट नहीं थी, ये दुनिया को कानून बताते हैं, अगली वाली नंबर प्लेट नहीं थी, उसकी वीडियो मेरे पास हैगी। इसने पीछे से मेरी बाइक में मैम पीछे से गाड़ी मारी है, जैसे ही मैं गिरा हूँ। उसके बाद में 2 जने थे, संतोष यादव और ये दोनों ने उसके बाद में मैम इन्होंने दोनों ने उतर के मुझ पर डंडे चलाए, बढ़िया बांस का डंडा था, इन्होंने मुझ पर डंडे चलाए ताबड़तोड़, और उसमें हमारी दोनों की लड़ाई हुई। उसके बाद में वहाँ गांव के आदमी, गाजीपुर गांव के, उन्होंने छूट छुटाव कर दवा दिया। मैं सीधा भागा डबुआ थाने, मैंने वहाँ कंप्लेंट दी, वहाँ से फिर मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ मेरी MLR कट चुकी है। हाँ सर, चोट लगी मेरे, चोट एक तो ये लगी है, उंगली टूट गई है मेरी, इसमें फ्रैक्चर है, ठीक है जी। मेरे मारपीट किसने करी आपके साथ? संतोष यादव और विकास चौधरी दोनों। ये लग रही है सर, यहाँ पे ये लग रही है, ठीक है जी, ये लगी पड़ी है यहाँ पे,
तो आपका सुना भाई साहब? मेरा नाम निपुण है सर, फिर मैं गांव वालों ने निपुण आर्य नाम है मेरा, गाजीपुर में रहता हूँ मैं। झगड़ा आपका निपुण के साथ है। हमारा निपुण से कोई झगड़ा नहीं था। इसने 4 लाख रुपए ब्याज पे ली थी। किसने? मेरी माँ ने। ये पूछिए उनसे। किससे लिए थे? पत्रकार से? निपुण से। निपुण से लिए ना? हाँ। तो निपुण से लिए। निपुण से आपका झगड़ा चल रहा हाँ है। हाँ। पत्रकार बीच में कैसे आए? पत्रकार के हमने लाए थे, बुलाए थे हम। क्यों बुलाए? हमारे इसलिए बुलाए कि हमारे साथ कोई नहीं था। हमें कहीं पता लगा, मैं उनके पास गई, उन्होंने हमें लेकर आगे आगे हमें ले गए। रोई कहानी कोई नहीं। ठीक है। और उनसे कोई हमदर्दी, उनके साथ हम गए भी तो उसके लगा के भी इल्जाम लगाया उल्टा सीधा हमें। हर एक जगह से धमकाता है। आज भी पत्रकार के आज तो झगड़ा पत्रकार का और निपुण का निपुण क्या हुआ है? आपके साथ तो नहीं नहीं, हमारे साथ आज नहीं हुआ है। आज तो मेरे साथ पत्रकार बीच में कैसे आया? पत्रकार खबर बनाने के लिए आया या आपकी मदद करने के लिए? मदद करने के लिए भी आया था। खबर भी बना के वो ले गए थे हमारे से। खबर बना दी थी? हाँ जी हाँ। फिर उसके बनाए बाद? थे। उनके बाद में आज हमारे सुनो, बोलने दो। आज आए थे। जैसे हम वकील कर रखे हैं, वकील के तो पैसा से देना ही होता है। वकील का पैसा पत्रकार ने दिया या आपने दिया? नहीं, हमने दिए हैं। पत्रकार कह रहे हैं कि मैंने दिया 3000 रुपए। तो हमने मतलब दिए ना उनको, तो देने के लिए गए थे। तो हम सवेरे पैसा उनको नहीं दे पाए। कहें कि जब भी पैसा नहीं है, उनको फोन पे बात हुआ तो कहें कोई बात नहीं, मैं दूंगा वकील के पैसा। वकील के पैसा उन्होंने रात में मतलब पत्रकार वकील का भी पैसा हाँ, देगा, हाँ। पत्रकार आपकी रखवाली भी करेगा, मदद भी करेगा, खबर भी बना। फिर पत्रकार कहाँ रहा? फिर तो समाज सेवी हो तो गया। समाज सेवक क्या कर सकता है? अपनी कोई मदद नहीं कर सकता। कोई गरीब की मदद नहीं कर सकता है। उसको तो 75 है मदद करने वाला। वो घर चढ़ चढ़ के मार रहा है, हमको धमका रहा है, कभी मेरी बेटी को गाली दे रहा है। नहीं, ये निपुण तो दे रहा है। तो हम क्या करें? आज तो झगड़ा पत्रकार का उसका हुआ ना? तो हुआ ना, तो हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं? हुआ तो उसका ही हुआ। तो हमारी ये पत्रकार है, जब तो उसने मारा, जब तो मारा उसने। मतलब आप पत्रकार के फेवर में? हाँ जी, हम फेवर में हैं। जब हम आपके फेवर हाँ में जी है, हाँ है। जो हमारे लिए मर रहे तो हम उनके लिए मरेंगे ही। बिल्कुल मरना चाहिए। बस यही है असल सच्चाई। आप समझ सकते हैं, पत्रकार की एक सीमाएं हैं, दायरा है। मैं लगातार ये सवाल पूछ रहा हूं उन नेताओं से जो लिमिट से आगे बढ़कर जा रहे हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ा सवाल जो मैं पूछूंगा, अगर पत्रकार इनकी मदद के लिए आया तो फिर उस व्यक्ति के पास फ़ोन क्यों किया? जो व्यक्ति इसमें शिकायत करता है, जो व्यक्ति अपराधी है, उसको पत्रकार फ़ोन क्यों करेगा? उसके घर क्यों जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर आप अपने दायरे से बाहर जाएंगे और आपके खिलाफ कोई गलती होगी या आप पर हमला होगा और आप उसे उसके साथ जोड़ेंगे तो मैं इसे शायद सही नहीं समझता। मैं भी एक पत्रकार हूँ। अगर मेरी पत्रकारिता पे हमला होता है, मैं इस वक्त अगर यहाँ खबर बना रहा हूँ, मुझ पे हमला होता है, पत्रकार पे हमला होगा, लेकिन अगर मैं इस खबर से हट के एडवांस में जाके वकील करूँगा, बीच बिचौलियागिरी भी करवाऊँगा, तो फिर मैं पत्रकार नहीं, मैं एक समाज सेवी कहलाऊँगा और ये हमला समाज सेवी पे माना जाएगा। इस बात को मैं प्रमुखता से उठाऊँगा। नमस्कार।